कल नोट्स पढ़े रहे हो तुम लोग? नोट्स काम की थी तुम लोग के? जो, हाँ, हाँ, प्रोग्राम भी था और कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो भी, क्योंकि तुम लोग को फिर कहोगे ना कि इंटरव्यू में क्या बताएंगे, ऐसे डायग्राम एक टेबल इधर चली गई बस। तुम लोग को चाहिए डेफिनीशन, तो उसमें कुछ डेफिनीशन भी ऐड कर दिए थे। चलो, तो सेम प्रोग्राम को MySQL यूज करते हैं और उसके अंदर तीन चार फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे पूरा CRUD ऑपरेशन यूजिंग हाइबरनेट विद MySQL डेटाबेस। ठीक है, प्रोग्राम हो लिख देते हैं। प्रोग्राम विद हाइबरनेट प्रोग्राम टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन यूजिंग with MySQL database, with MySQL database using annotations। ठीक है, ये अपन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको मैपिंग फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी किसकी? एक रहेगी एंटिटी क्लास की, एंटिटी क्लास की। दूसरा जरूरत रहेगी अपने को एक्सएमएल फाइल की। मैपिंग जरूर नहीं रहेगी, बट एक्सएमएल फाइल की तो जरूरत पड़ेगी। हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट एक्सएमएल। ठीक है, एक कर लेते हैं क्या, एक इंटरफेस ले लेते हैं। DAO एक इंटरफेस ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो सारी मेथड्स लिख लेते हैं। कौन सी? CRUD ऑपरेशन की, जैसे कि क्रिएट वगैरह करने के लिए सेव, रिट्रीव करने के लिए लोड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, ये हो गया इंटरफेस। तो इंटरफेस का स्पेसिफिकेशन किसमें होता है? उसकी चाइल्ड क्लास में होगी। एक ले लेते हैं DAO इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इसके अंदर अब रख लो उसको। ठीक है, दूसरा एक टेस्ट क्लास ले लेते हैं। टेस्ट क्लास ले लेते हैं। टेस्ट क्लास में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, DAO का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। DAO तो इंटरफेस है, तो रेफर करेंगे इसको, चाइल्ड को। चाइल्ड हो गया DAO इम्प्ली। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाए। इसकी मदद से डी डॉट जो भी आपको करना, आप टेस्ट क्लास से करते रहेंगे। सेव वगैरह जो भी करना हुआ वो आप यहां से करते रहेंगे। इसी में ही आप, चलो इम्प्ली में क्या कर दोगे? जो SSR करते हैं वहां पे कॉन्फ़िगर पाथ कर देंगे, किसका? XML का, इसका। जो मैपिंग फाइल अलग से बनाते थे वो नहीं बनाएंगे, वो मैपिंग फाइल का काम कौन कर देगा? एनोटेशन कर देगा। इसी में @ एनोटेशन लगा देंगे। एनोटेशन लगा लगा के मैपिंग फाइल का काम एनोटेशन कर देंगे। ठीक है, समझ आया? तो डिपेंडेंसी कौन कौन सी लगानी पड़ेगी?
सबसे पहली तो हाइबरनेट कोर, दूसरी माई एसक्यूएल के लिए माई एसक्यूएल में कौन सा कनेक्टर लगता है, वो कनेक्टर जे, तो उसकी डिपेंडेंसी लगाएंगे, ठीक है। और माई एसक्यूएल के अकॉर्डिंग एक डायलेक्ट। मैवन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, आर्किटाइप, क्विक स्टार्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे कर लेते हैं 12, फर्स्ट हाइबरनेट, या क्या हटाओ, हाइबरनेट विद माई एसक्यूएल और एनोटेशन। एक बेस पैकेज बना लेते, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। पाथ जो हमने लास्ट टाइम फॉर्म डॉट एक्सएमएल से भी किया था, यहाँ से भी आप कर सकते हो, चेंज हो गया, ठीक है। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आप डिपेंडेंसी चेंज कर लो। यहाँ पे MVN रिपोजिटरी डॉट नाउ, हाइबरनेट को कनेक्ट, ऐड कर लियो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। दूसरी डिपेंडेंसी होगी डेटाबेस के रिगार्डिंग। डेटाबेस कौन सा अपना, माई एसक्यूएल कनेक्टर जी, कनेक्टर जी आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। माई एसक्यूएल कनेक्टर कौन सा, हाँ, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दी, प्रोजेक्ट को अपडेट कर दी, ना भी करोगे ऑटोमेटिक होता रहता है, ठीक है, कर दी। अब उसके बाद सबसे पहले एक इंटिटी क्लास बना लेते हैं, इंटिटी क्लास, कैसा है वो, ले लो, अरे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाता, 7 पे भी वर्क करता है, ठीक है। चलो एक एंटिटी क्लास बना लेते हैं फॉर्म डॉट एवाई डॉट एंटिटी के अंदर। एंटिटी क्लास क्या होती है, जो फ्लो होती है जिसके अंदर डेटा अपना इधर से उधर जाता है। डीईओ क्लास होती है जिसके अंदर परसिस्टेंस लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। एक पैकेज बना लेते हैं फॉर्म डॉट एवाई डॉट, समझो भैया, अभी हो जाएगा, फॉर्म डॉट एवाई डॉट एंटिटी, ठीक। इस एंटिटी क्लास के अंदर वही क्लास बना लेते हैं
क्या बना दे? कल क्या बनाए थे? स्टूडेंट। आज क्या बना, स्टूडेंट की कुछ और? एम्प्लॉय। देख ले पहले, हम हमारे MySQL में किस नाम की टेबल पता चले वो पहले से ना हो। ग्राफ कर देगा, ग्राफ कर देगा। मतलब बनाओगे टीचर टेबल है क्या? नाम को नहीं करता अगर कहो। सुधीर का शाम कहाँ था? क्या हो गया सुधीर? कुछ नहीं चल रहा है। ये हाइबरनेट, यहाँ पे अपने को इसमें एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे ओरेकल में डेटाबेस वगैरह नहीं चाहिए, बस यूजर नेम पासवर्ड में काम हो जाता है। यहाँ हमको डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, उस डेटाबेस के अंदर टेबल वगैरह चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से कहाँ गए, न्यू स्कीमा, यहाँ से आप एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने क्रिएट किया है हाइबरनेट नाम से, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? तो बार बार लिखते हैं। अच्छा चलो ये लो, क्या नाम चाहिए? नाम कर, अरे एम्प्लॉय नहीं, बैच 02, ठीक है। अब तो नहीं हो गए, ये अप्लाई कर दिए, तो एक बैच 02 अपना डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब जो भी टेबल बनाएंगे इस बैच के रिगार्डिंग इसी में बनाएंगे, ठीक है। हम्म, किसको, इसको कहाँ? सर वो उसकी मार्क्स के साइड में। सर नहीं, लेफ्ट पैनल में सीमा नहीं है। लेफ्ट इधर, हाँ ये है, इसमें नीचे ब्लैंक जगह पे राइट। अच्छा, जो भी कुछ पेंडिंग चीजें होंगी चलो इसको देखते हैं। एंटिटी क्लास में इस बार बनाते हैं, हैं एम्प्लॉय बना लेते हैं, टीचर ना बनाओ, एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय में हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे प्राइवेट इंट ले लिए, एम्प्लॉय आईडी, प्राइवेट इंट इंट नहीं, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन और फिर उसके बाद सैलरी, लो सैलरी, ठीक है। पहले हम गेटर सेटर, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर यूजिंग, चलो ये हो गया। तुम ट्विस्टिंग मेथड का यूज पूछ रहे थे ना, इसमें देखना यूज कैसे आएगा। चलो एक पैकेज बना लेते हैं, com.ay पैकेज, com.ay.dao। ये DAO क्या रहेगा, एक इंटरफेस रहेगा। क्लास नहीं, इंटरफेस, इंटरफेस आई एम्प्लॉय DAO, ठीक है। मेथड रहेगी पब्लिक वाइड पहली सेव एम्प्लॉय, एक मेथड बना देते, ये क्या एक्सेप्ट करेगी, एम्प्लॉय। इस मेथड को कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। पब्लिक वाइड, दूसरा क्या, लोड, लोड एम्प्लॉय, इंट एम्प्लॉय आईडी,
ये हो गया मेथड का नाम। तो ये हमको क्या करेगी, रिट्रीव करना, लोड मतलब रिट्रीव करने वाली मेथड। नाम इसलिए अच्छा, इसलिए मैच करके ले रहे हैं क्योंकि डेटाबेस में जो ऑलरेडी मेथड्स है वो भी इसी नेम के ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं, ये हमको रिट्रीव करेगी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, इंट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, पब्लिक वॉइड डिलीट एम्प्लॉय, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, एम्प्लॉय आईडी। ये मेथड्स। ठीक है, एंटिटी। इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाते थे, जैसे कि एम्प्लॉय डीएओ इंप्लीमेंटेशन क्लास। ठीक है, ये क्लास इंप्लीमेंट करेगी किसको, IMPLE, इंप्लीमेंट्स किसको, आई एम्प्लॉय डीएओ। जैसे इसने इंप्लीमेंट किया, ओवरराइड करेगा सारी मेथड्स को। ये हो, ठीक है। तो जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक बना लेते हैं टेस्ट क्लास, com.ay. इसको डिलीट कर दो। ठीक है, टेस्ट कहाँ गया, इसके अंदर एम्प्लॉय टेस्ट क्लास, एम्प्लॉय टेस्ट क्लास मेन मेथड। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, डीएओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, दबा दो बटन, उसमें क्या हैरान होने वाली बात, डीएओ आई एम्प्लॉय डीएओ, डीएओ इक्वल टू न्यू इंप्लीमेंटेशन क्लास। ठीक है, अब इसकी मदद से हम डीएओ डॉट जो भी मेथड को कॉल करना हो, डिलीट, सेव, अपडेट, या कि लोड, जो भी मेथड कॉल करना होगा यहां से हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से डेटा वगैरह सेट करेंगे कुछ। ठीक है, तो ई एम पी एल ओ वाई एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, जो भी करेंगे आप डीएओ डॉट सेव वगैरह जो भी किए, ये एम्प्लॉय ऐसे करके यहाँ से डेटा को सेट कर। अब यहाँ आगे और चेंज करेंगे, तो अब अपने किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डिपेंडेंसी लग गई ना। अब मैपिंग तो है नहीं, कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिसोर्स इसमें नहीं है, चलो यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, कॉम हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में पहले हमको ये स्कीमा ऐड करना पड़ेगा। स्कीमा ऐड करने के बाद ये सारी चीजें, ये पूरी मैपिंग अपने डेटाबेस के रिगार्डिंग करनी है। ठीक है, तो इसको यहां से ऐसे कॉपी, और यहाँ पे ऐसे
पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं। इसमें जो जो चेंजेस करने हैं, तो ड्राइवर क्लास हमको चेंज करना है। तो ड्राइवर क्लास रहेगा कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट ड्राइवर डॉट, ड्राइवर ही है ना, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी भी, जेडीबीसी डॉट सीजे डॉट, सीजे लगता पहले रहता है, सीजे इधर पे रहेगा, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। चलो ठीक है, एरर आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, सेकंड यूआरएल, यूआरएल है जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन ट्रिपल स्लैश, वायरस नहीं पड़ेगा ना इसलिए, जब डबल स्लैश है ना, हाँ, जब आप सेम डेटा सेम मशीन पे ही आपका डेटाबेस होता है, तब लोकल होस्ट और 3306 लिखना ऑप्शनल होता है। ठीक है, माई एसक्यूएल इस टाइम नहीं पढ़ा रहे, बाकी याद था मेरे को इस टाइम। ठीक है, अब डेटाबेस का क्या नाम है अपना, बैच 02। ठीक है, ये नहीं लिखना होगा सर फिर लोकल होस्ट जो कोड, ये तीसरा स्लैश लगा दिए ना, काम खत्म। ठीक है, यूजर नेम है रूट, क्या कह रहे हो, हाँ, बस एक ही चीज ये लोग नहीं बता पा रहे, यूआरएल, वरना ये भी नहीं सर। चलो ठीक है, अब हमको चेंज करना पड़ेगा डायलेक्ट, डायलेक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो माई एसक्यूएल डायलेक्ट 57, 57 वाला वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता वर्क। माई एसक्यूएल 08, कंट्रोल 50। अच्छा ये साला ये खत्म हो गया, इसकी एक्सपायरी डेट। चलो हम ही लिख देते हैं उसमें क्या, org.fibernet.dialect. माई एसक्यूएल 55 वाला। ठीक है, टेबल क्रिएट ट्रू मैपिंग रिसोर्स, एक्सएमएल फाइल अगर है तो आपको रिसोर्स इंटर करना है, एक्सएमएल फाइल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास। इस बार हम अपनी एम्प्लॉय क्लास को क्या बना देंगे, मैपिंग फाइल बना देंगे। ठीक है, तो मैपिंग रिसोर्स के लिए, मैपिंग रिसोर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास तक भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिसोर्स था ना अभी, अब यहाँ पे कर देंगे क्या, क्लास ऑप्शन में। तो क्लास पे, इस क्लास पे भेजना है, तो इसका क्या कर लेंगे, कॉपी क्वालिफाइड नेम यहाँ पे ले जाके ऐसे पेस्ट कर देंगे, बस इतने में कोई दिक्कत, फिर बस प्रोग्राम ही खत्म हो गया। ठीक है, क्या बनाए हैं, एक एम्प्लॉय खाली अभी, डीएओ मेथड बस का नाम दिए, इंप्लीमेंटेशन में कुछ किए ही नहीं, टेस्ट में भी कुछ नहीं किए, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज बस कर दिए, डायरेक्ट चेंज कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे मैपिंग क्लास का नाम दे दिए एंटिटी, बस। अब इस क्लास को, नॉर्मल क्लास को क्या बना लेते हैं हम, मैपिंग क्लास बना लेते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एनोटेशन, @entity, @entity। अब ये क्लास क्या हो गई, बीन क्लास हो गई। ठीक है, टेबल बनेगी @table,
ध्यान रखना तुम लोग, ये हाइबरनेट वाला मत करना, सारे जावा डॉट परसिस्टेंस या फिर जावा परसिस्टेंस, ठीक है, वरना फिर एरर आने लगता है, कुछ मिसमैच हो जाता है ना, कुछ हाइबरनेट का हो जाता है, कुछ जकार्ता का। टेबल अगर आपको इंप्लॉय नाम की चाहिए तो इंप्लॉय नाम का ही रहने दो, अदरवाइज नेम आप इंटर कर लो। नेम आप इंटर किए, जो भी आप इंटर किए, जैसे एम्प्लॉय 1, इस नाम की टेबल जनरेट होता है। अब उसमें प्राइमरी की जो रहेगा उसको कर दो @ID। अब इसमें कह रहा है ना, ऑटो इंक्रीमेंटेशन मोड में ऑटोमेटिक क्या होती रहे, क्रिएट होती रहे, उसके लिए @जनरेटेड जनरेटेड वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट, चार चीज, ऑटो इंक्रीमेंटेशन मोड, यूनिक आईडी, सीक्वेंस, ये सारी चीजें। तो अपन लगा देते हैं किसको, ऑटो इंक्रीमेंटेड, मतलब कि हाइबरनेट में एक सीक्वेंस जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी टेबल आती रहेगी, जो भी उसका सीरियल नंबर नेक्स्ट वाला नंबर रहेगा वो उसको दे देगा, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंटेड। उसके बाद ये हो गया, इसके बाद @कॉलम, जो भी आप नाम देना चाहो, नेम दे दिया आपने, जैसे यही है तो, अदरवाइज जो भी आप अपने अकॉर्डिंग नाम देना चाहो, ठीक है, टेबल में वो नाम आ जाएगा। ठीक है, आप नहीं चाहते कोई डेटा वहां पे क्रिएट हो, ठीक है, उसके लिए आप ट्रांजिएंट कीवर्ड यूज करते हैं। ट्रांजिएंट किसके लिए यूज किया जाता है, सीरियलाइजेशन को रोकने के लिए। इंटिटी क्लास क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है, तो आप कोई सा डेटा फ्लो नहीं करवाना चाहते उसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्रांजिएंट। अगर आप ट्रांजिएंट यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जब डेटा फ्लो ही नहीं होगा तो उस नाम की कोई कॉलम क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है, बट हम क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते कोई कॉलम, तो आप क्या कर दें उसके साथ @ट्रांजिएंट, ठीक है। ये सही है, सेम रखना चाहते हैं कॉलम बस कर दो, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है, यही हो गई मैपिंग। मैपिंग फाइल में भी अलग से यही तो किए थे, प्रॉपर्टी नेम उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम उसकी वैल्यू, बस। अब क्रिएट एम्प्लॉय टेस्ट एम्प्लॉय, इधर इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इम्प्लीमेंटेशन में अब हम चाहते हैं कि टेस्ट में हम सिर्फ इतना बस करें, सर्विस रजिस्ट्री वगैरह सेशन क्रिएट करना, सारी चीज किसकी प्रॉब्लम हो, TAO क्लास की। टेस्ट क्लास की कोई प्रॉब्लम ना हो, टेस्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ डेटा को चेंज करेगा, अपडेट करेगा, मॉडिफाई जो भी करना होगा वो करेगा। कहीं ना कहीं तो वो क्रिएट करना पड़ेगा, तो कहां क्रिएट कर देते हैं उसको, इंप्लीमेंटेशन क्लास। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये सारी अलग अलग मेथड्स हैं, सारी अलग अलग मेथड्स हैं, तो अलग अलग, अगर एक मेथड बस होती तो हम क्या कर दें, मेन मेथड लिख देते, एक मेथड बस होती तो क्या कर देते, मेन मेथड लिख देते, बट बहुत सारी मेथड्स हैं, सब में हमको हर बार अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं, एक कॉमन बार क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए कब क्रिएट कर लें, इंस्टेंस वेरिएबल में, ठीक है, मतलब कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं, जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा। टेस्ट क्लास में ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना ये, हाँ, तो जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां क्या हो जाएंगे, जो भी पैरामीटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। पहला क्या था, बताओ कल कौन कौन प्रैक्टिस किया, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री SSR इक्वल टू न्यू स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री, स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर,
रजिस्ट्री बिल्डर कौन सा दूसरा वाला आ गया क्या? सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगर डॉट, यहाँ पे कर लेते हैं क्या, न्यू, तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया इंपोर्ट डॉट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में फाइल का नेम हाइबरनेट डॉट cfg कॉन्फ़िगरेशन डॉट xml डॉट बिल्ड। ठीक है, तो ये कहा जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में, सारी चीज एक्टिव हो जाएंगी। उसके बाद कहां चला जाएगा, मैपिंग फाइल में। मैपिंग फाइल में ये सारी चीज उसको मिल जाएगी, किसका क्या नेम से टेबल क्रिएट करना, एंटिटी वगैरह सारी चीज। कॉन्फ़िगरेशन कहां थे अपन, एम्प्लॉय में, उसमें उसके बाद मेटा डेटा, मेटा डेटा इंपोर्ट मेटा इक्वल टू मेटा डेटा रिसोर्स, तो अब इसको कर लेते हैं। ठीक है, डॉट SSR डॉट गेट मेटा डेटा बिल्डर डॉट बिल्ड। ठीक है, उसके बाद सेशन फैक्ट्री SF इक्वल टू मेटा डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ठीक है, इतनी चीजें रख लेते हैं बस। तो इसको इंस्टेंस वेरिएबल कर लेते हैं ताकि हम इसको किसी भी मेथड के अंदर एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री SSR सेमीकोलन मेटा डेटा मेटा सेमीकोलन सेशन फैक्ट्री SF सेमीकोलन, तो हटा देती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब आते हैं फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो टेस्ट में सपोज करो हमने पहला वाला तो ऑटो इंक्रीमेंट ही है। अब इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट बनने के बाद emp डॉट सेट नेम पे कर दिया। ठीक है, emp डॉट सेट डेजिग्नेशन कर दिया। फिर उसको एनालिस्ट कर देते हैं। ठीक है, डॉट सेट सैलरी उसकी 6000 पर डे। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद ठीक है, डॉट सेव एम्प्लॉय, इंप्लीमेंटेशन में सेव। पहले इतना चेक कर लेते वर्क कर भी रहा कि नहीं, टेबल क्रिएट हो रही कि नहीं। उसके लिए सेशन यहाँ पे सेशन S इक्वल टू SF डॉट ओपन सेशन। ठीक है, इंपोर्ट और ट्रांजैक्शन T इक्वल टू S डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलो एक पूरी टेबल ही लिख लेते हैं उसके लिए। ये सेव एम्प्लॉय में आए, सेव एम्प्लॉय में आने के बाद हमने क्या किया, सेशन क्रिएट किया, ट्रांजैक्शन बिगिन किया। उसके बाद जो भी वहां से डेटा सेंड किए एम्प्लॉय में आ जाएगा। एम्प्लॉय में आने के बाद ट्राई ब्लॉक,
ट्राई ब्लॉक में क्या लिखे, ट्राई ब्लॉक में लिखे कि सेशन डॉट सेव क्या, ईएमपी। ठीक है, अगर नेक्स्ट लाइन आ गई तो रिकॉर्ड सेव्ड फुली, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और उसके बाद ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, अदरवाइज कैच में जाए, कैच में जाने के बाद कैच में क्या लिखें, कैच में लिख देते हैं रिकॉर्ड नॉट सेव्ड, और ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक कर देते हैं। मतलब जो भी सेव वगैरह आधी प्रोसेस भी हो गई थी वो क्या हो जाए, रोल बैक। और उसके बाद जो भी तुमको मैसेज लिखना हो। ठीक है, इतना काम करके देखते हैं और फिर फाइनली ब्लॉक लगा देते हैं, उसके अंदर सेशन डॉट क्लोज। इतना काम करके देखते हैं काम कर रहा है। एम्प्लॉय दिस रन एज जावा एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन सोच ली थी। क्लास नॉट फाउंड डॉट डायलेक्ट 55, एक सेकंड, इसको ऐसा कॉपी किए, पेस्ट। डायरेक्ट हमने गलत लिखा क्या, माई एसक्यूएल करो। सही था सर, हो जाएगा सर, कैपिटल में आएगा, एल कैपिटल में। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है, ये रही, फिफ्टी फाइव एम्प्लॉय टेस्ट रन किए। चलो वो तो ठीक था, कनेक्ट तो हो गया। बाकी चीजें क्या है, अनेबल टू रिजॉल्व स्ट्रेटजी डायलेक्ट। दूसरा डायलेक्ट उठा लेते हैं, माई एसक्यूएल डायलेक्ट। ठीक है, ये वर्किंग कंडीशन पे दिख रहा है, टेस्ट इस पे रन। ठीक है, तो वो डायलेक्ट